नमस्कार मित्रों। रसखान के सवैये हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज उसके प्रश्नोत्तर वाले हिस्से पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। कवि से मतलब यहाँ रसखान से है। तो जरा उनके सवैये को देख लेते हैं। ये सवैया इसी संबंधित है। क्या कहा? मानुष हो तो वही रसखान, मनुष्य के रूप में। इसके बाद क्या कहा? दूसरी पंक्ति में पशु के रूप में। इसके बाद तीसरी पंक्ति में पाहन यानी पत्थर के रूप में। और फिर खग यानी पक्षी। तो कहा कि किसी भी रूप में। यहाँ पर तो 4 उदाहरण दे रखा है। किसी भी रूप में, अर्थात मनुष्य का जन्म प्राप्त करूं, पशु का जन्म प्राप्त करूं, निर्जीव पत्थर ही हो जाऊं या चिड़िया ही हो जाऊं, लेकिन ब्रज भूमि के प्रति उनकी कृतज्ञता, कृतार्थता और प्रेम पूरी तरह से प्रकट हुआ है। इसका विस्तार आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से या प्रश्न के अंकों के हिसाब से, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। दूसरा है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो ये बिल्कुल सीधा सीधा कई बार मैं बता चुका हूँ, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें व्याख्या का अंश है। ब्रज, वन, बाग और तालाब को निहारने का कारण है कि कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है और हर तरह से कृष्ण से सानिध्य बना रहना चाहते हैं या बनाए रखना चाहते हैं। वही कृष्ण के प्रति उनकी अनन्यता है और किसी भी दशा में कृष्ण से दूर वे नहीं रहते। ये ब्रज के वन, बाग और तालाब कृष्ण से संबंधित है, तो वहां पर भी इनको सुख ही प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ, कवि से या फिर रसखान, सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है। दूसरा और तीसरा प्रश्न लगभग एक समान है, क्योंकि उससे अधिक सुख यानी कृष्ण के सानिध्य या कृष्ण की वस्तुओं से संबंधित सुख और कहीं नहीं है। तो सब कुछ न्यौछावर कर दे, क्योंकि वो सुख, वो दरस सुख या कृष्ण के संग का सुख और कहीं प्राप्त हो भी नहीं सकता। इसीलिए उस कृष्ण की लाठी और कंबल रसखान के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसे देखिए, क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखी। उसने कहा कि जिस तरह से कृष्ण मोर का पंख सिर पर धारण करते हैं वैसे ही तुम धारण करो। गुंज की माला उसी तरह से पहनो। पीतांबर वस्त्र वैसे ही धारण करो और गायों के साथ वैसे ही लाठी लेकर के फिरो। लेकिन उसने ये भी कहा कि क्यों न अपने अधरों पर वह मुरली रख लेती। तो कहा कि ना, मैं वह मुरली नहीं रखूंगी, क्योंकि वही मुरली तो कृष्ण को नाच नचाती है। तो शर्त यही थी कि मैं सब कुछ कृष्ण का स्वांग करूंगी, लेकिन मुरली को अपने होठों पर, अधरों पर नहीं रखूंगी। अगला है, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। ये प्रश्न संख्या 3 और 5 एक ही जैसे हैं। किसी भी दशा में कृष्ण से दूरी स्वीकार नहीं है। कृष्ण से इतना प्रेम है कि कृष्ण से दूरी स्वीकार नहीं है। इसीलिए पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, पहाड़ के रूप में
कृष्ण के साथ ही सानिध्य प्राप्त करना, यानी उन्हीं के साथ में रहना चाहते हैं। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? कृष्ण की तो हर एक चीज अद्भुत है और विवश कर देने वाली, आकर्षक, इतना आकर्षण है कि विवश कर देती है सारी चीजें। देखिए, कृष्ण की मुरली धुन भी विवश कर देने वाली है, लेकिन उसका एक उपाय है कि कानों में उंगली रख ली जाए तो बच जाएंगे। कृष्ण के गोधन गाए हुए, गोधन यानी लोकगीत, गीत आप यहाँ पे कहेंगे, लोकगीत तो अब हम लोग कह रहे हैं। तो कृष्ण के गीत भी इतने सुरीले हैं कि किसी भी दशा में उससे आप दूरी नहीं बना सकते या उसके जादू से बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी अगर कानों में उंगली लगाए रखे तो बच भी जाए। इसके बाद सबसे ज्यादा विवशता कब आती है? उस कृष्ण की मुस्कान, सब कुछ छीन लेने वाली मुस्कान है उस कृष्ण की। आगे देखें, 7वां प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। पहली बात तो ये बता दें कि यहाँ पर अलंकार कोटिक एक कलधौत के धाम, करील क वर्ण का बार बार यहाँ पर उसकी आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भाव बता रहा हूँ, करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों, और कलधौत सोने चांदी, यहाँ स्वर्ण मान लीजिए। धाम यहाँ अर्थ हो जाएगा, धाम का मतलब महल। कहा कि करोड़ों, एक दो नहीं, करोड़ों सोने चांदी के महल को, स्वर्ण महल को मैं उन करील के कुंजों के ऊपर न्यौछावर कर दूं। मेरे लिए इतनी कीमती हैं वो करील की कुंजें, क्योंकि वहां उस यमुना तट पर जो करील की कुंजें हैं, वहां कृष्ण अपनी बाल लीला करते हैं। ख माई रे वाह मुख की मुस्कान, संभार न जय है न जय है। उस कृष्ण के चेहरे की मुस्कान इतनी आकर्षक है, इतनी छविमान है कि उसकी मुस्कान, या जादुई कह लीजिए, इतनी जादुई है कि उसकी मुस्कान संभाले नहीं संभलती। अगर एक बार कोई देख ले तो उसके आकर्षण में खिंचा चला जाएगा उधर। आगे, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? तो यहां भी अनुप्रास अलंकार। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। मैंने बताया था व्याख्या के समय, व्याख्या जरूर देख लीजिएगा आप लोग, व्याख्या के समय, कि यहाँ पर भाषा देखें, भाषा पहले ही बता चुका हूं, भाषा है ब्रज भाषा। शब्द, प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया है। और जो अलंकार है अधरान, ये मिसप्रिंटिंग, अधरान हो जाएगा, अधरान, और यहाँ अधरान, दोनों को मिला करके अधरान। तो अधरान और अधरान यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार को विस्तृत रूप से व्याख्या के समय मैंने बताया है। तो यहाँ अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। तो इस प्रकार से ये पूरा हुआ है प्रश्नोत्तर का हिस्सा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। कमेंट करें, और अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि पूछना है तो अवश्य कमेंट में पूछें। धन्यवाद।